एक नई वीडियो चैनल में मेरा नाम बबुला देख रहे हो के एजुकेशन क्लास जो पढ़ाने वाला हूँ एक्सपेरिमेंट ऑन अरिस्टोटल के जीवन का बारे में एक्सपेरिमेंट करेंगे और उनके खासियत क्या है, उनके मतलब क्या है उसके बारे में जानेंगे आज। और वो कौन सी जमाने के थे, वो पहले हम जानेंगे कौन सी जमाने के वो थे और उनके अंदर क्या ऐसे कुछ खास बात है जो कि महापुरुष उनको माना जाता है। तो सब कुछ करेंगे। तो जो भी लोग आ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि ओके भाई, और सब्सक्राइब भी दबा देना, लाइक भी दबा देना। जो भी लोग आ रहे हो जल्दी सब्सक्राइब दबाओ, मैं क्लास को शुरू करने वाला हूँ। सब्सक्राइब हो गया कि लाइक दबा दो जल्दी से। ओके, तो उनके बारे में देखो, आज उनके आँख है, देखो उनके आँख में आपको क्या दिख रहा है, साफ साफ आपको बता दो। अब तो इस पिक्चर को आइडेंटिफाई करो, पहचानो ये कौन है। ये हमारा अरिस्टोटल है। ओके, आपको पता होगा कि अरिस्टोटल के गुरु कौन थे? अरिस्टोटल गुरु सब कौन थे? प्लाटो थे। तो अरिस्टोटल के गुरु कौन थे? प्लाटो थे। ओके, तो प्लाटो को ओके, तो इसलिए हमें मतलब उनके प्लाटो के शिष्य जो थे अरिस्टोटल उनको बनाए थे। तो मां शिष्य को तो शिष्य गुरु के कहानी एक ऐसा काम ऐसा है जैसे क्या, जैसे नदिया में क्या पत्ता गिर रहा है वैसे। अगर कोई पेड़ के, अगर कोई नदिया के पास कोई पेड़ होगा उससे कुछ पत्ता अगर गिरेगा पानी में, तो क्या आपको पता होगा वो पत्ता क्या वो तो चले जाएगा और क्या वो गिरेगा। जैसे कि पानी का बहाव जितना तेज है कि पत्ता को क्या चलने लायक भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए क्या पत्ता चला जाएगा। वैसे ही पत्ता और पानी के जैसा कहानी गुरु शिष्य थे क्या हमारा अरिस्टोटल और जो प्लाटो। ओके, प्लाटो जो कि उनके गुरु थे, अरिस्टोटल जो कि उनके शिष्य थे। ओके, तो अरिस्टोटल देखो, वो अभी हम इसको पिक्चर को गौर से देखो और पहचानो। देखो उनके आंख में क्या दिख रहा है, देखो मेरे अकॉर्डिंग में क्या दिख रहा है आपको देख लो, आंख में क्या दिख रहा है जल्दी से मुझे बताओ कि आंख में क्या दिख रहा है आपको। अगर दिख रहा है जल्दी से देखो। हमको आपके क्या वीरता दिख रहा है, वीरता हमको बी से ले सकते हैं। साहस भी हम देख रहे, कॉरेज देख रहे। ओके, साहस भी देख रहे। और उनके और एक बात कि उनके मन जितना स्थिर है उतना ही क्या उनका आंख भी उनके वही साफ से बताता है कि उनका आंख भी काफी क्या क्वाइट मूवमेंट पे है। क्योंकि जब हालांकि वो एक का महापुरुष है तो इनके अभी हम बात करने वाले उनके कपड़ों के बारे में। उनके कपड़ों क्या कहते हैं, अब सब देखो ये कपड़े किस जमाने से आपको पता होगा, कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस कपड़े जो होता है ये कपड़े कौन सी जमाने का था। ये कपड़ा कौन सी जमाने का है तो आपको पता होगा, बताओ। तो हमको लग रहा है ये एक टाइप का एंटी वैल्यू ऑफ पीस, जिसको हम ऐसी से लिख सकते हैं, एंटी वैल्यू पी अभी पी से लिख सकते हैं, एंटी वैल्यू पीस। सबसे पुराना जमाने का कपड़ा को हम एंटीक कहते हैं। जो भी कुछ मटेरियल्स इंग्रेडिएंट्स जो सब जो अगर एक दिन से पढ़ के अगर इसको 10-12 साल लगे वही जमीन पर पड़ा हुआ है, गिरा पड़ा है, इसको हम कहते थे कि एंटीक पीस जो कि गिरा पड़ा है 10-12 साल के अंदर क्या उसका एक टाइप का एंटीक में कन्वर्ट होगा। सबसे पुराने जमाने का चीज को हम एंटीक कहते हैं, सबसे एंटीक। ओके, तो उनके कपड़ा एक एंटीक टाइप का है। और ये कपड़ा कोई राजा महाराजा काल के जमाने में हमको लगता है, आई थिंक मुझे पता होगा। और अगर पता होगा एक सबसे जरूरी बात है महापुरुष के बारे में, जितना वो गरीब हो लेकिन उनके दिमाग और उनके साथ उनके बल के आगे सब झुकने के लिए क्या सहमत होगी। क्योंकि महापुरुष जो होते हैं क्या वो कभी बार क्या हम जन्म लेते हैं लेकिन उनका साहस और वीरता और शक्तिशाली के एक रूप से वो क्या आधारित होकर बढ़ते हैं। आपको पता होगा कि जब पैदा होने वक्त आपको पता होगा कि जब कोई देखोगा, अगर कोई बच्चा पैदा होता है क्या ठीक पैदा होते अगर उसका दांत निकला है तो आपको पता होगा कि वो एक क्या महापुरुष हो सकता है, लेकिन एक टाइप का महान व्यक्ति हो सकता है, हम इसको कह सकते हैं। ऐसे कुछ कह सकते हैं। अगर पता होगा ये जो बीसी से मैं लिया हूँ तो वीरता कॉरेज, जिसको वीरता साहस भी थे, वो बीसी जो होता है ये भी एक टाइप का वर्ड हमको एक टाइप का रिसर्च कर रहा है। देखो हमको यहाँ से भी एक टाइप का मीनिंग बाहर रहा है कि बीसी का मतलब क्या है, ख्रीष्ट पूर्व, जिसको हम कहते हैं बिफोर ऑफ ख्रीष्ट, बीसी। यीशु कृष्ण के जन्म अनुसार गिनता हुआ पिछले साल। ओके, जो पहला साल ओके,
अब का साल नहीं, पहला के साल के बारे में बात करो जिसमें बीसी ले सकते हैं। एबीपी जिसको एंटी वैल्यू पीस कहते हैं। तो देश विदेश में काफी सारे महापुरुष पैदा हो रहे और मर भी रहे, देश के लिए जी रहे, देश के लिए मर रहे। आपको पता होगा महात्मा गांधी ने एक टाइप का एक आह्वान प्रदान किया था हमारा भारत संविधान जब हम आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन खत्म होने के बाद स्वाधीन होने के बाद हमारे देश तब जाके क्या वो एक टाइप का आह्वान पैदा किया कि करो या मरो। देखो जैसे हमारा क्या हम देश के लिए क्या अगर कोई पढ़ नहीं सकता, कुछ अनपढ़ कोई अनग्रेजुएट हो कि कुछ काम नहीं धंधा नहीं कर सकता, वो क्या देश के लिए तो फिलहाल अपने जीवनदार दे ही सकता है। तो वो हम इसको कह सकते कि वही है कि करो या मरो। अगर कुछ नहीं कर सकते तो फिलहाल देश के लिए कुछ सेवा करो, नागरिक को समाज को तथा अन्य गतिविधि के आगे क्या बढ़ो आप, इसको हम कह सकते हैं। ओके, तो महात्मा गांधी को हम क्या आख्या देते हुए कि ये कह रहे कि ये महापुरुष जितने भी गरीब हो लेकिन उनका मन और उनका कौशल ज्ञान आज तक भी क्या सबको झुका देता है। ओके, जैसे हम जाति माता के आगे हम झुका सकते हैं अपने सिर को, भूमि के और पास दबा सकते हैं, वैसे ही कुछ तो इसे और उनके बॉडी के बारे में आपको क्या कहना है? आपको पता होगा उनके बॉडी, उनके शरीर के बारे में आपको क्या कहना है? तो बॉडी के बारे में हमको ये कहना है कि वो आई थिंक मुझे कह नहीं सकता, लेकिन अगर मैं मेरे आइडिया में कहूँ तो उनके बॉडी एक कमजोरी तो नहीं सकता। फिलहाल इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता। अगर आपको बता तो आपको बता पर्सनली लिख दो कि उनकी बॉडी के बारे में, क्योंकि मैंने पिक्चर को आधा कट फिर मैं इसको ले चुका हूँ, इसको क्लिप करके इसको क्रॉप करके ले आया हूँ अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। इसलिए क्या उसके बॉडी के बारे में पूरे क्योंकि वो बॉडी के हर बदन में क्या उनके कपड़े की वजह से हम उसके बॉडी के और हम देख नहीं पा रहे। अगर उनके बॉडी के बारे में साफ दिखा जाए तो सीधे तरफ से हो हल एंगरिंग को मेजरिंग करे तो बॉडी को क्या उनके बॉडी लगभग क्या एस्ट्रोट लगभग हो गए 7 फीट से अंदर के उनका अगर टॉल होंगे, अगर वो बड़े होंगे तो लगभग 7 फीट होगा और ऐसे ही कुछ। तो पहला पॉइंट मैंने बता दूंगा कि महात्मा गांधी के जो करो या मरो या आह्वान प्रदान किए थे सबको, आखिर महापुरुष को भी किए थे। वो क्या महापुरुष अगर कोई कुछ नहीं कर नहीं सकता अपने जीवन काल में तो फिलहाल देश के लिए क्या बलिदान दे सकता है। ये भी एक टाइप का क्या अच्छी बात है। अगर कुछ कर नहीं सकता कोई, अगर अनपढ़ हो, कोई पढ़ नहीं सकता ठीक ढंग से उनका एसेंट पॉइंट पे अगर कोई पढ़ नहीं सकता या फिर कुछ देश के लिए काम नहीं कर सकता जो देश के लिए कोई नौकरी पे काम नहीं कर सकता तो क्या फिलहाल वो देश के लिए बलिदान देता है और देश पे के भर में ही सेवा करता है। अगर और एक बात है कि धर्मीय रिलीजियन और देश के लिए सेवा, ये दो टाइप का चीज क्या प्रकृति के द्वारा जड़ित रहता है। इट इन्वॉल्व बाय नेचर। ओके, ये प्रकृति के द्वारा जड़ित रहता है, तो ऐसे कुछ कह सकते हैं। तो अरिस्टोटल ने जो भी कुछ महान काम किए थे देश के लिए, उसके बारे में हम पार्ट 2 में बात करने वाले हैं। तो पार्ट 1 में फिलहाल ये पिक्चर ही क्या आपको सब कुछ समझ लेगा। ओके, समझ देता है इस पिक्चर को। तुम एक तस्वीर को क्या पहचान के उसके बारे में काफी सारे जानकारी तुम लिख सकते हो। अगर आप गौर से अपने एक तस्वीर को देखो तो आप उसके आँख के आइडेंटिफाई करो, आँख को पहचानो। आँख में आपको क्या दिख रहा है साफ से बताए। अपने मन मस्तिष्क को इमेजिन करो, कल्पना करो आँख में क्या हमको दिख रहा है कि वीरता साहस क्या भरा हुआ है एरिस्टोटल के आँख के अंदर। और उनके शरीर के बारे में क्या कहना है, उनका शरीर लगभग 7 फीट के अंदर होगा। और उनके कपड़े के बारे में क्या कहना है, कपड़े के बारे में हमको ये कहना है कि क्या कि हमारा कपड़ा जो होता है वो क्या पूरा काफी पुराने साल प्राचीन काल के युग का कोई कपड़ा लगता है। ये प्राचीन काल का कपड़ा कुछ लगता है। और अगर बॉडी तो उनका बॉडी काफी क्या कह सकते हैं अभी, उनका बॉडी अगर एक लोहे पत्थर के जैसा मजबूत हो गए तो ये कह सकता हूँ। लेकिन क्या मुझे क्यों डाउट लग रहा है कि उनके बॉडी के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन बॉडी के बारे में आखिरकार उसके एक टाइप का स्पेसिमेन हमको अंदाजा हम नहीं लगा पा रहा हूँ। तो उनके लिखित पुस्तक था क्या था, साइकोलॉजी, बायोलॉजी और उनके और क्या था
और काफी सारे किताब था, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, फिलोसॉफी। और वो एक महान दार्शनिक थे। ओके, उनके गुरु थे प्लेटो, वो शिष्य थे अरिस्टोटल। जबकि हालांकि वो गुरु प्लेटो के शिष्य के रूप में कार्य संपादन काम करते थे, तो हमको क्या वही शिष्यों के आकार में क्या उनके तरह ही करना चाहिए। तो इस कहानी में नहीं, इस पढ़ाई में हमको एक टाइप का सीखने को मिला कि जितना भी क्या आप गरीब हो क्या अमीर हो, क्या आपका अंदर कुछ अगर कुछ बल साहस अगर दिमाग रहे तो क्या, अगर आप एक टाइप का छोटा सा आदमी हो तो क्या आप वही आपके ज्ञान के जरिए से आप बड़ा हो सकते हो। ओके, तो एक गंदा कपड़ा पहनना और एक अच्छा कपड़ा पहनने में काफी सारे पार्थक्य रहता है। देखो, अगर कोई व्यक्ति आप देख रहे हो कि एक टाइप का, देखो भाई कैसा गंदा कपड़ा पहना हुआ है और ये कोई गरीब ही होगा, गरीब भीख मांगने आया होगा, ऐसे कुछ क्या वो कह रहे, लेकिन उसमें उसके कपड़े में मत जाओ, आप उसके दिमाग में जाओ, उसके ज्ञान में जाओ। अगर वो आपका ज्ञान का औजूल दिखा सकता है तो आप क्या आप सब झूम जाओगे कि आप वो बताएगा आपको क्या कपड़े से नहीं, ज्ञान से आपको क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि महापुरुष कौन होता है। महापुरुष हम है। महापुरुष के अंदर यही टाइप का एक चीज खासियत रहता है कि वो जितना भी गरीब हो क्या उनका ज्ञान कौशल मनोमस्तिष्क और उनका जो उनका तेज दिमाग, ओके, उनका तेज दिमाग पहचानने का तरीका, ढंग, बातचीत करने का तरीका, ये सब कुछ क्या उनको ऊंचा कर देता है। जितना भी गरीब हो वो ही उनके ज्ञान के जरिए से वो ऊंचा हो जाते हैं। तो ओके, तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट ऑन अबाउट ऑफ एरिस्टोटल के बारे। ओके, तो जितना भी मैंने कहा इसमें दो टाइप का पॉइंट मैं यहाँ पे फिर से रिपीट करके कह रहा हूँ, इसको नोट में लिख लीजिएगा कि एरिस्टोटल के गुरु थे क्या प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य थे अरिस्टोटल। गुरु शिष्य के अंतर्गत कहानी ऐसे है, एक ऐसा संपर्क है जैसे क्या एक पेड़ से पत्ता पानी से गिरना के साथ समान रहता है। अगर कोई एक अच्छा सा नदी बह रहा है, आ रहा है, भाव कर रहा है, और पेड़ से अगर कोई एक ही अगर फिलहाल पत्ता गिर जाए तो पानी के अंदर पड़ेगा। पानी के बहाव तेज होने की वजह से क्या वो पत्ता निकल जाएगा। ऐसे कुछ कोशिश थे। वैसे ही गुरु कहानी की जैसा, गुरु शिष्य की कहानी एक पेड़, पानी और पत्ता के जैसा ही होता है। तो तब तक के लिए क्लास में इतना ही रहता हूँ फ्रॉम उड़ीसा।